देख रहे हो, यदि आपका कैमरा घूमे तो आप दिखा सकते हैं। जी बिल्कुल। कि कहीं भी फुटपाथ नहीं बचे, हमारे इकराम भाई जो है घुमा के दिखा सकते हैं। फुटपाथ नहीं बचे हैं कहीं, फुटपाथ पे अतिक्रमण हो गया है। जी जी। सो सामान्य जन सामान्य कहाँ चले आखिर? बिल्कुल। तो यही सारी समस्या है। तो हमारा निवेदन है कि जो भी नेता यहाँ हैं बड़ी बड़ी बातें करें, ठीक है, बड़ी बड़ी वो करें, लेकिन जमीन पे भी काम करें, पर इतना सा निवेदन है। जी सर जी, आपका क्या कहना है इलेक्शन के बारे में? आप क्या कहना चाहते हैं जी? मोदी जी और योगी जी जनता के लिए क्या चीज मतलब किए और पब्लिक को क्या सपोर्ट मिला नहीं मिला, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद, ये सामाजिक मुद्दों के लिए आप यहाँ पे आए, आप सभी का धन्यवाद। और हमारा 26 तारीख को मतदान है गाजियाबाद में, तो सभी को मतदान करना चाहिए। सबसे पहले जरूरी चीज वो है, सभी को मतदान करना चाहिए, ना ही नोटा दबाएं। ये समझे कि आम की एक टोकरी है और उसमें से आपको एक आम खाना है, तो उसी में से चूज करना, ना नोटा दबाएं। उसमें से कोई एक आम खाना है तो आपको वोट देना जरूरी है, सबसे पहला। अब रही बात मुद्दों की, तो कुछ मुद्दे हैं जो होने चाहिए, जैसे कि अभी शिक्षा है, शिक्षा बहुत जरूरी है, बेसिक नीड है। उसके साथ यहाँ पे पानी की थोड़ी बहुत समस्या है, वो भी होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें वो होनी चाहिए। बाकी जो अगर राष्ट्र की बात करें तो राष्ट्र में तो अभी मोदी और योगी टॉप में है, विश्व के लीडरों में गिना जाता है हमारे मोदी जी को, तो उनके लिए तो हम कुछ कह नहीं सकते। ये कहेंगे कि वो ऐसे ही रहे। योगी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये एक राज्य नहीं, एक बहुत बड़ा देश है। 20 करोड़ की जनसंख्या को संभालना एक बहुत बड़ा देश है जो योगी जी संभाल रहे हैं। बहुत अच्छी शासन व्यवस्था है, बहुत अच्छा चल रहा है। कुछ ये मुद्दे हैं बेसिक, ये हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। जी सर। आप सर, आपका नेम? मेरा नाम तरुण मिश्रा है। तरुण मिश्रा। और जी, मैं चुनाव मुद्दे पे ये कह सकता हूँ कि सरकार को सिर्फ एक तरफा नहीं देखना चाहिए। सरकार को सारे लोगों को एक साथ समग्र विकास के लिए चलना चाहिए। और पहली बात तो मैं यहाँ पे मैं एक वर्कर हूँ, कंपनी एम्प्लॉय हूँ, तो मैं मजदूरों की बात लेके खड़ा करना चाहता हूँ। क्योंकि यहाँ पे दिल्ली एनसीआर एरिया में इतनी महंगाई बढ़ गई है कि जैसे उस लोगों के रोजगार और मतलब घर चलाना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। तो इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए और जो लेबर लॉ बना हुआ है उस पे सरकार को संशोधन करना चाहिए। सबको जो बेसिक पे है, यहाँ पे जो मतलब छोटे छोटे व्यापारी हैं लोग, मतलब छोटे छोटे मतलब जो वर्कर काम करते हैं, वो मतलब सही रूप से अपने वर्करों को सैलरी नहीं देते हैं, टाइम पे सैलरी नहीं मिल पाता है। ये सब छोटे छोटे मुद्दे हैं जिसको मतलब अगर सरकार ध्यान दे, सुधार दे तो देश में और समाज में खुशहाली आए। और जब लोगों के पास अर्निंग होने लगती है तो आदमी दूसरा भी काम करता है और उसके बाद और समाज में खुशहाली लेवल आती है। तो ये करना सरकार को बहुत जरूरी है कि लेबर लॉ में सुधार करे और मतलब जो मतलब मजदूरों को काम मिलने में दिक्कत हो रही है, वो हो रहा है, तो उसके बारे में सोचना चाहिए। और दूसरा मुद्दा रोजगार का व्यापक लेवल पे है। जो सरकारी नौकरियां हैं उन पे अभी सारी सीटों भरी नहीं जा रही हैं। सारे डेली हर साल लाखों की संख्या में छात्र पढ़ के निकलते हैं, लेकिन उनको उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पा रहा है कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं। सरकार एक बार तो बोलती है कि आप व्यापार करो, लेकिन व्यापार के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार सही रूप से प्रोवाइड नहीं कर पा रही। सर आपका कहना मतलब ये है कि जनता परेशान है, जो गरीब है, गरीब इस चीज से परेशान है, जो मतलब गरीब को हर तरीके से मरना पड़ रहा है। क्योंकि परेशानी इसलिए है कि महंगाई की वजह से गरीब ज्यादा परेशान है। और मैं बताना चाहता हूँ कि कंपनियां हर पे डेली ग्रोथ कर रही हैं, लेकिन उसका एम्प्लॉय हर पे दिन वो मरता जा रहा है, पिसता जा रहा है। तो सरकार को कंपनियों के ग्रोथ को कम करके अपने एम्प्लॉयों को मतलब सही रूप से वो करना चाहिए कि उनके पास भी कुछ अर्निंग आए और उनका भी जीवन सुदृढ़ हो सके। उसके बारे में सोचना चाहिए। सरकार सिर्फ अनाज पे ही नहीं काम कर सकते, समाज को उसके और मूलभूत आवश्यकताओं को भी बढ़ाना चाहिए। जी सर, आपका क्या कहना मतलब है, जो सरकार, योगी सरकार या मोदी सरकार फिर से आना चाहिए, या आपका कहने का मतलब क्या है? मैं ज्यादा कर दिए हैं, मैं जनता परेशान है। नहीं, मैं तो सबसे पहले आपके चैनल से ये हर किसी वोटर को बोलूंगा कि वोट जरूर करें। जी। और चूंकि ये देश का चुनाव है तो लोकल मुद्दे यहाँ फैक्ट नहीं करता है। लोकल मुद्दे हमारे साहिबजादा विधानसभा में काफी है, जैसे कि शिक्षा की व्यवस्था नहीं है सही, स्वास्थ्य की व्यवस्था सही नहीं है, पीने का पानी नहीं है,
ये बरसों से है, आज से नहीं है। ये हमारे भारतवर्ष में साहिबाबाद विधानसभा जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ी है। उस हिसाब से हम लोगों को खासकर राजेंद्र नगर शालीमार गार्डन में हम लोगों को दिल्ली पर निर्भर रहना पड़ता है। तो ये हमारे लोकल है, लेकिन ये देश का है। तो देश का मुद्दा है कि भाई मोदी देश को चाहिए, जरूरी है देश, क्योंकि आप देख रहे हैं, आप लोग भी हैं मीडिया में, कि देश ही नहीं पूरे विश्व में मोदी को अपना लीडर माना है। बिल्कुल। तो विश्व ने मान लिया तो हम क्यों नहीं माने? सही बात, बिल्कुल ठीक है। और मैं आपके चैनल से सभी बंधु को ये बताऊंगा कि वोट जरूर करें। बिल्कुल, गाजियाबाद में 26 अप्रैल है अपना वोटिंग डेट, वोट जरूर करें। बस परेशानी इसी बात का है, जो गरीब परेशान गरीब तो परेशान है, हर तरीके से सहयोग मिले। हाँ, और जो चीज का प्रॉब्लम है, अस्पताल का, स्कूल का, खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य जो है कि आप बात कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले कहूंगा ये समस्याएं चलती रहेंगी। कहीं तक विश्व में आज तक कोई खत्म ही नहीं हुई है। बिल्कुल समस्या रहती है, पर मोदी ऐसे हैं विश्व के लीडर जो सबसे बेस्ट लीडर है, और वो रहना चाहिए इस देश के लिए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो वो रहने चाहिए। योगी जी ने जो बेस्ट मॉडल किया है, अभी तक सारे राज्यों में धीमे धीमे लागू लोगों ने शुरू कर दिया है, कितनी शांति उन्होंने की है। तो ऐसे हमारे लीडर जरूर रहने चाहिए, मोदी योगी जैसे। उन मुद्दों को तो छोड़ के ये सबसे बड़ा है कि वो रहने चाहिए। बाकी लोकल लीडर्स हैं, उन्हें काम करना चाहिए। बाकी बहुत अच्छा चल रहा है मेरा देश, बहुत ही अच्छा चल रहा है इस टाइम पे, और देश की, हमारे की, भारत की जय जय हो रही है विदेशों में जाके। जी सर जी, आपका नाम? मेरा नाम संजय सिंह है। संजय सिंह, हाँ जी। जी सर, आप क्या कहना चाहते हैं ये इलेक्शन को लेके? ऐसे इलेक्शन लेके ऐसा ही है कि पिछले 10 साल से मोदी जी हैं, आने वाले 5 साल में उनको और मौका दिया जाए, क्योंकि बहुत सारी तेजी से, बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में, अगर आपने देखा होगा कितनी बढ़िया रोडें बनी है। जो सफर लोग 10-10 घंटे में करते थे, वो 2-2.5 घंटे में